नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने घटना चक्र की सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की जो सीरीज है उसमें भारतीय इतिहास का पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों इस सन पे मत जाइएगा, 2018 लिखा हुआ है या 23 लिखा हुआ है या 24 लिखा हुआ है। आप सिर्फ देखिएगा, सबका पैटर्न सेम है, जो आने वाले सेशन उनका पैटर्न भी सेम है। आज मैं बताऊंगा ये बुक इतनी खास क्यों है और आप किन किन एग्जाम के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस बुक का रिव्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो इसलिए इस बुक का रिव्यू करना पड़ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले घटना चक्र और यूथ कंपटीशन टाइम्स की जितने भी पब्लिकेशन द्वारा जितनी भी बुक्स पब्लिश की जाती है, सारी की सारी नंबर 1 है। आप कोई कभी उसमें नहीं निकाल सकते। आज हम घटना चक्र की इस सीरीज का रिव्यू करेंगे। आपको हम बता देंगे टोटल 8 भाग निकालता है। जैसे अगर हम जीके की बात करें, जीके का जो पोर्शन है वो कहीं पर सिमटा हुआ नहीं है। उसमें आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, विज्ञान भी है आपका। इस प्रकार से काफी फैला हुआ रूप है। उन सभी फैले हुए रूप को एकाग्र किया है घटना चक्र ने। ये दूसरा भाग है, जैसे आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास। ऐसे ही इसके 8 भाग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट में दिखाया गया है जैसे समसामयिक घटनाक्रम, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर होंगे। पहला भाग ये है। दूसरा भारतीय इतिहास, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। तीसरा आपका सामान्य भूगोल यानी ज्योग्राफी। चौथा है आपका भारतीय राजव्यवस्था अर्थात पॉलिटी। पांचवा है आपका आर्थिक और सामाजिक विकास अर्थात आपका इकोनॉमिक्स। फिर है पर्यावरण एनवायरमेंट, सामान्य विज्ञान, इसमें आपका जैसे साइंस हो गया। और फिर राज्य आधारित प्रश्न, मतलब स्टेट के प्रश्न होते हैं। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी। तो आज हम हिंदी वाले का रिव्यू करेंगे, क्या खास है इसमें, और यही पैटर्न हर एक भाग में यूज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो इसका मूल्य 390 एमआरपी और लगभग आपको 300 रुपए तक ये मार्केट में देखने को मिल जाती है। जैसे जैसे इसके लेटेस्ट एडिशन आएंगे मूल्य बढ़ता चला जाता है, क्योंकि महंगाई की दर बढ़ रही है। दोस्तों बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। तो इसमें आपको 688 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिल जाते हैं। पेज की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके अंदर पैटर्न की बात करें तो इसमें भारतीय इतिहास में क्या क्या कवर किया गया है वो आपको बता दें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बुक में क्या खास है और कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे क्वेश्चन इससे मिलते हैं। पहले हम इसके कंटेंट की बात कर ले। विषय सूची की अगर बात करें तो विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें ये सभी कवर है। पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव भागवत धर्म, छठी शती ईस्वा पूर्व राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत जिसमें आपका चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग आता है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल। जो दूसरी यूनिट है उसमें आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखने को मिलता है, जिसके अंदर भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत साहित्य, दिल्ली सल्तनत विविध, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं और शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, मुगल काल विविध, सिख संप्रदाय, मराठा राज्य और संघ, मुगल साम्राज्य का विघटन। इसके बाद तीसरा जो मॉडर्न आपको हिस्ट्री में देखने मिलता है, आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस में पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल,
रोलेट एट एव जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, देशी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, सत्य व्यक्ति का सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना 1946, संविधान सभा 1946, अंतरिम सरकार का गठन 1946, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, भारत का संवैधानिक विकास, आधुनिक इतिहास, विविध पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक, कला एवं संस्कृति, और अंत में आपको परंपरागत पुरस्कार देखने को मिलते हैं। ये था कंटेंट, ये सब इसमें कवर किया गया है, सब कुछ ही कवर कर दिया गया, कुछ भी इसके अंदर छोड़ा नहीं गया है। पैटर्न की बात करें, किस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। जैसे पहली यूनिट है प्राचीन काल का इतिहास, इसमें पहला टॉपिक है आपका पाषाण काल। तो पाषाण काल से रिलेटेड आपको यहां पर सारे के सारे नोट्स देखने को मिलते हैं, सारे नोट्स यहां पर यहां तक आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न कोश यानी क्वेश्चन बैंक आपको यहां पर देखने को मिलता है। प्रश्न कोश में आपको प्रश्न और वो कौन से सन में पूछा गया वो बताया गया है, उसके बाद उसका उत्तर और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। ये अपने आप में बड़े कमाल की बात है। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं वे किसी ना किसी ओल्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उन्हें पूछे गए हैं, उसके बाद उनका आंसर वहीं के वहीं मिल जाता है आपको लास्ट में, जैसे और बुक देती है लास्ट में आंसर मिलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उसकी फुल एक्सप्लेनेशन, यानी अगर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो ये इसकी खास बात है, ये पैटर्न यूज किया गया है हर एक क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये 2007 में, फिर ये 11 में आगे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे ये पहले यूपीपीसीएस में आया, फिर ये बीपीएससी में आया। तो कुछ क्वेश्चन की तो लाइन लगी रहती है, लगातार वे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो वे खुद को इंपॉर्टेंट साबित कर देते हैं वे क्वेश्चन, जैसे 3-3 बार आए हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं, बस उनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है। यही पैटर्न हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में यूज किया गया है और सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, ये सी खास बात है। एक्सप्लेनेशन मुझे बड़े कमाल की लगी इसमें, और उसमें एरर्स ना के बराबर है तो, लेकिन बहुत कम एरर्स आपको देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती है। देखो इसमें रिपीट हो चुका है क्वेश्चन भी। तो ये पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं कि और क्या खास है इस बुक में। आपको बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो वीडी हो, चाहे वो पीईटी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर की जॉब हो, सभी में जो प्रीवियस ईयर में स्टैटिक जीके आई हो डायरेक्टली इस बुक से पूछी गई है। आप कुछ मत कीजिए, ना ब्लू सेंट कीजिए, ना आप कोई और बुक कीजिए, आप सिर्फ घटना चक्र के 8 विशेषांक याद कर लीजिए बस। उसके बाद करंट अफेयर को छोड़कर सारी की सारी जीके आपकी उंगलियों पर होगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं होगा 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलेंगे। इतना इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे मैंने फील किया है। जब भी मैंने इनसे पढ़ा है तो सीधे सीधे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिले हैं। जीके से जिनको डर लगता है वो इनको रट दीजिए, आपको किसी भी एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन सारे सारे स्टैटिक जीके इसमें से आपको देखने को मिलती है। रिवीजन नोट्स मत पढ़िए, आप बस क्वेश्चन पढ़िए, उनके आंसर देखिए और उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, आपकी वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इसकी रेटिंग की बात करूं रेडिट पर, तो इसको मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा। A1 बुक है, ऑसम बुक है, पढ़ के देखिएगा। डेली डिसाइड कर लीजिए कि डेली मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, मुझे डेली 40 क्वेश्चन करने हैं, या डेली मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, और उस हिसाब से अपने रूटीन को बनाइए ताकि आपका जीके लेवल स्ट्रांग हो। मैंने लूसेंट भी पढ़ी, मैंने पता नहीं कितनी बुक पढ़ गई, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब ये बुक पढ़ी तो सच में मुझे इतना फायदा हुआ। कमाल की बात यह है, एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार दिया गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो तो पक्का हो ही जाता है, उसको रिविजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे, ताकि किसी बुक को खरीदने से पहले आप एक बार देख जरूर ले कि उसमें आखिरकार है क्या, ताकि ना तो आपका मनी वेस्ट हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।